मेरी जीवन छू। हालेलुया रब्बना सब्बुर बर 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 बर। अपनी आंखों को बंद करके आज के कलाम के लिए दुआ मांगे। और इत्मीनान का वो चश्मा इस शहर में जारी रहे और आपकी रूहों के साथ रहे। आमीन। भाई ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर छड़ी। सब तो ज़्यादा मैनू शर्म आती है जो मेरे वास्ते कोई क्लैपिंग करता है। पता नहीं क्यों मैनू आती है। अगर किते ना क्लैपिंग हुई तो फिर तुसी ते मेरे नानके शहर दे हो, तो जिथे नानके दे शहर वाले ना होए तो फिर तो मैं कहूँगा इन्होंने मैनू कबूल नहीं किया, फिर उन्होंने अच्छा नहीं लगेगा। इस मारे चलो अगर दोबारा खुदा लेकर आए तो मेरे वास्ते ताड़ियाँ नहीं बजानी, मैंने शर्म आती है। पता नहीं मांगा कल्चर चर्च से कितों आ गया। ताड़ी सिर्फ खुदा के लिए होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं। ये मांगा कल्चर चर्च में आ गया। आपकी बात नहीं, मेरी बात नहीं, हर चर्च की ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे शर्म आती है मेरे लिए कोई क्लैपिंग करे। तो बेटा बात सुन, सन 2001 में इतना बच्चा था, वो मेरे पास आया। मैंने कहा खुदावन तुझे जलाल देते हैं। तो वो लड़का संडे स्कूल का था। क्या था जी? तो उसने कहा पादरी साहब क्या बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा हवाला है हम खुदा को जलाल दे सके? कोई एक हवाला। मैं परेशान हो गया भाई। मैंने मुनादी नहीं वहाँ की। उन्होंने कहा मैं मेरे पास बच्चे के लिए जवाब ही नहीं है। बाइबल मुकद्दस में मैंने ढूंढा, तलाश की, मुझे जलाल देने के लिए हवाला मिल जाए। मुझे हवाला नहीं मिला। ये सन 2001 की बात है। उसके सन 2000 से लेकर 19 आ गया है, मुझे आज तक हवाला नहीं मिला। जब मुझे हवाला नहीं मिला तो मैंने खुदा को जलाल देना छोड़ दिया। कोई हवाला नहीं मिलता। सुनिए, जलाल का जो लाजक है, जलाल की जो सलाह पाई जाती है, जलाल जो है वो आसमान से आता। कोई दूसरी राय है? जलाल कहाँ से आता है जी? जलाल कहाँ से आता है जी? आसमान से। यूहन्ना की अंजील में लिखा है। ये मुझे बात ने तंग करना था। मैं अपने मैसेज से पहले ये जड़े ना तंग करने वाली चीज़ पहले से हटते कर दो ताकि मैं आराम दे नाल अपना मैसेज दे सकूँ। तो लोगों ने बाइबल जाने बगैर लफ्ज़ जो है ये लिख लें अपनी बाइबल में, डोकस, यूनानी लफ्ज़ है डोकस, जिसके 2 तर्जमे और 3 तर्जमे किए गए। उर्दू में तर्जमा जलाल ही किया गया, दुरुस्त है। इंग्लिश में किंग जेम्स में या 1-2 और इंग्लिश तर्जमा में लफ्ज़ ग्लोरी तर्जमा कर दिया। भाई के पास इंग्लिश बाइबल थी मेरे, मैंने जी वो आपके हाथ में भी हम रख जी। तो ग्लोरी, अगर हम ग्लोरी का ही तर्जमा लें, लफ्ज़ ओरिजिनल क्या है मतन में? डोकस। तो उसका तर्जमा क्या किया गया? ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है इज़्ज़त देना, हशमत देनी और उसकी इज़्ज़त करना। तो जलाल के लिए लफ्ज़ ही नहीं, इज़्ज़त में जलाल का मफ़हूम जो है वो ज़ात में है। खुदा के साथ जो बात अलाका रखे वो रूह होता है या रूह में होता है। पतरस के खत में लिखा, जलाल का रूह तुझ पर साया करता रहे। मूसा ने कहा पुराने अहदनामा में, खुदावंद तू मुझे अपना जलाल दिखा। तो खुदावंद ने क्या जवाब दिया? किसी को याद है जी? खुदावंद ने कहा तू मेरा चेहरा
बंदा कह रहा है अपना जलाल दिखा, वो कहता है तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। तो फिर हम अगर जलाल के मानी रूह ले लें तो वो भी हम खुदा को नहीं दे सकते। अगर जलाल का मानी हम चेहरा ले लें तो वो भी नहीं दे सकते। अगर जलाल का माना हम ले लें वास, उसके वास में जलाल है। फिर भाई ने बड़ा अच्छा गीत गाया, हमें जलाली बना दिया। आपको जलाली बनाया गया, आप फिर उसे जलाल दे रहे हैं। खुदा कौन है? जलाल वाला है या नहीं? तो हम कैसे जलाल दे रहे? सोचिए। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बहुत अच्छे हैं मुझसे, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैंने भी छोटे बच्चे ने सवाल कर दिया। भाई जलाल देते नहीं, जलाल ज़ाहिर करते हैं। यूहन्ना के ख़त में, ग्रंथियों के ख़त में लिखा, अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करने में और है, देने में और है। हमने जलाल देना नहीं है जी, पूरे पाकिस्तान में जलाल दिया जा रहा है। खुदा को जलाल देना, खड़े हो जाओ। खुदा को जलाल देना, तालियां बजाओ। खुदा को जलाल देना है जी, इसने खुदा को बड़ा जलाल दिया है, इसने हदिया दिया है। बाइबल में ऐसी कोई सोच नहीं। अब पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं, ये कब कुछ लोगों के पास बाइबल है, ये डायरी भी आपने पढ़ा जी, खुदा को जलाल दिया जाता है, तो फिर क्यों हम दें? जो बाइबल नहीं सोच देती हम क्यों दें? होता क्या है, स्कूल से भागे होते हैं, बन जाते हैं पादरी। नुकसान यही है, स्कूल से भागे हुए बन जाते हैं पादरी। तो नुकसान क्या होगा? ठीक है जी, सुनिए। मैं पादरी उसे मानता हूँ जिसके मुंह में कलमा हो। मैं पादरी उसे मानता हूँ जिसके पास कलाम हो। अगर कलाम नहीं तो पादरी नहीं है जी। रूहानी है, गवाही देने वाला है, शफा देने वाला है, कलाम नहीं। तो अभी हमने गाया भी, वो अपना कलाम नाज़िल कर कर शिफा देता है। आज शफाइया इबादत तो नहीं है। आप कलाम सुनने आए या शिफा लेने आए? वेरी गुड। फिर आज मजमून होगा ईमान पर। आपने ईमान पर सुना होगा, पढ़ा होगा, बड़ा सुना होगा ईमान पर। आज मैं ईमान रखता हूँ, जो तौफीक बाप ने मुझे दी, जो बाप ने मुझे समझ थी, वो सारी बातें डिस्कस होंगी। यहूदा का ख़त निकालिए मेरे भाई, यहूदा का ख़त, उसकी तीसरी आयत से जी। खुदावंद के कलाम में यूं मरसूम है, ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वसीला वास्ते जान फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया। आमीन। मुकद्दसों को एक ही बार, मुकद्दसों को ईमान सौंपा गया, और उसकी क्या करो जी? जान फशानी करो। उसे जानो, जो ईमान सौंपा गया है जी, उसे जानना है। और ईमान सौंपा किनको गया है जी? गुनाहगारों को जी। बाइबल पर ध्यान रखना है जी। और जिनके पास नहीं वो गौर से सुनिए। क्या ईमान गुनाहगारों को सौंपा गया? मुकद्दसों को। लोगों को पसंद नहीं है मुकद्दस बनना, लोगों को पसंद है गुनाहगार कहलाना। और गीतों में दिल है काला काला ते पापा दे नाल भरिया, गुनाहगार बनना उसे बड़ा पसंद है जी बंदों को। बाइबल क्या बना रही है? ईमान किनको सौंपा गया? मुकद्दसों को। ये पक्की बात है जी। जो मुकद्दस नहीं वो ईमानदार भी। मैंने एक मुनादी सुनी, वो मुनादी थी, फजल हुआ है तो अब गुनाह करते रहो। रसूल कहता है फजल इसलिए नहीं हुआ ताकि हम गुनाह पर गुनाह करें। और लिखा हरगज़ तुम्हारा कफारा हुआ बच्चों गुनाह ना करना। तालीम ये है बच्चों गुनाह ना करना।
गुनाह कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो फजल हो गया तो हम गुनाह करते रहे। अब ये भी इसका मतलब नहीं लेना भाई शरीयत पर अमल करें, फिर ये मजमून होगा कभी, खुदा ने तौफीक दी तो होगा फजल और शरीयत। तो यहाँ तो ईमान की बात है जी, और लिखा भी है जब ईमान आ गया तो शरीयत के ताबिया हम ना रहे। जब ईमान आ गया, और लिखा शरीयत को कुछ वास्ता नहीं ईमान के साथ। शरीयत में एक भी बंदा मुझे दिखाओ जो ईमान से चल रहा हो, एक भी बंदा। आपके ज़हन में आ रहा होगा इब्राहिम, तो इब्राहिम शरीयत तो नहीं है, इब्राहिम शरीयत का बंदा नहीं है जी, वो तो हम्मुराबी का है, शरीयत से पहले था। शरीयत तो मूसा से शुरू हुई, कोई सीना से शुरू हुई। इब्राहिम भी ईमानदार था, है बेउलाद ही था, है ईमानदार था। देख लें ईमान का मेयार। इब्राहिम की बात कर रहा हूँ पादरी साहब, है ईमानदारों का बाप है, औलाद नहीं। 2 मिनट सोचे तो सही। हम नहीं सोच सकते क्योंकि इब्राहिम है भी इतना बंदा जिसने अपना घर बार छोड़ा, अपने दोस्त छोड़े, अपना शहर छोड़ा, कामयाब शहर छोड़ा। हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने शहर छोड़ा, औलाद नहीं। 40 वर्ष का था जब घर से निकला, 80 वर्ष का हो गया, बेऔलादा है। इब्राहिम की बात कर रहा हूँ, डाल दो खुदा पर। उसे ईमानदार बनाया है, ईमानदार को कहा गया है उसी ईमान की जान फशानी कर। वो ईमान को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, उसके अंदर तो खौफ था। ईमानदार को खौफ होना चाहिए, उसके अंदर खौफ था जी। कोई बता सकता क्या खौफ था? पहली बात, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, यही उसे खौफ था। क्या खौफ था जी? मुझे, मेरी बीवी को पाकर कोई मुझे मार ना डाले, ये उसे खौफ था। उसकी बीवी खूबसूरत थी, खौफ ये था, घर से लेकर आया था। शरीयत में बहन के साथ शादी नहीं की जाती। उसकी 2 माएँ थी, एक से इब्राहिम था और एक से सैरी। सारा नहीं, सैरी। सारा बाद में बनी है ईमान में जाकर, ये भी बताता हूँ। अब औलाद नहीं, सैरी है। सैरी का मतलब है सारी दी सारी। जेड़े शादीशुदा क्या करो, सारी दी सारी। सारी का मतलब सारी की सारी मेरी। खुदा को ये नाम पसंद नहीं आया। जब उसके डेरे पर गया, फुल्का बनाया और बछड़ा बना, वाइट गोश्त कोरमा, वाइट कोरमा। मक्खन में बनाना तो मक्खन में जो बनेगा वाइट होगा। क्यों भाई? जो मक्खन में बनेगा वो क्या होगा? यहाँ ये लिखा मक्खन में और मैदे में और ऑयल और मक्खन डालकर इनके लिए कढ़ाई बनाना। 2 फरिश्ते आए, बल्कि घर से तो 3 आए, तो 2 चले गए तो 1 वहाँ रह गया। उसने क्या किया? बछड़ा खाया, फिर फुलके खाए। फुल्का बनाना आता है? किसको फुल्का बनाना आता है? चलो मैं बता देता हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं फुल्का बता सकता हूँ कैसे बनेगा। पेड़ा लें छोटा, उसमें ऑयल डाल दें, फिर उसको ऐसे जैसे पूड़ी बनाते हैं, ठीक है जी। फुल्का बनाने के बाद उसको घुमाएं, फिर उसे आग पर नहीं रखना, तवे पर, फिर हल्का हल्का साइड पर पोने के साथ पुश करना, तो वो अंदर से ऐसे फुल्का हो जाए और बड़ा मज़े का बनेगा, बड़ा मज़े का बनेगा। तो खुदा ने पुल्खा खाया। पुल्खा खाने के बाद खुदा ने कहा, सैरी तेरे औलाद होगी। हंसी। उसने कहा तू हंसी? कहता नहीं, कहती नहीं मैं नहीं हंसी। उसने कहा नहीं, सैरी नहीं। अब 80 साल हो गए खुदा के साथ चल रहा है, अभी औलाद नहीं है। बकरियां है, नौकर चाकर है, बढ़ोती है, ज़मीन है, सब कुछ है, औलाद कई गोद में ले लेते हैं, उनके भी औलाद नहीं होगी, बेईमाने हैं। बड़ी दुआ करने वाला मेरा अपना, मेरा करीबी, उसने लड़की गोद ले ली है, बेईमाना है।
इब्राहिम ने गोद नहीं ली। हाँ, एक जगह पर गलती की, अपनी बीवी के कहने पर चलो कलीसिया ही बढ़ाइए। जो अपने तरीके से कलीसिया बढ़ाएगा प्रॉब्लम बनेगी। अपने तरीके से खुदा ने उसे कहा लौंडी के पास जा। किसने कहा? उसकी बीवी ने, इसके पास जा और मेरे लिए औलाद पैदा कर। जब औलाद पैदा हो गई, इंज लग रहा है फैसलाबाद सी, वो जुगता मारदा सी बीबी ने। 13 साल का था तो वो जुगते लगाता था। उन्हें कहा नु घरों काट, घर से निकाल दो। अब खुदा ने कहा भाई क्या होगा जी, तेरे औलाद होगी। हंसी। उसने कहा तू हंसी। खुदा को कहती मैं नहीं हंसी। उसने कहा तू हंसी, आज से तू सैरी नहीं सैरा होगी। ईमान क्या है? औलाद नहीं। सैरा का क्या मतलब है और सैरी का क्या मतलब है? सैरा का मतलब है सारियां दी माँ। अब डेरे में एक रौला हो गया। रौला क्या हुआ है? पहले कहता था सैरी, अब क्या कह रहा है बाबा जी? सैरा। वहाँ लोग पढ़े लिखे थे, कहते भाई औलाद है नहीं, तो कह रहा है बहुतों की माँ। औलाद नहीं है, कह रहा है बहुतों की माँ। तो उसका नाम क्या था? भाई तेरा नाम इब्राहिम होगा, जिसका मतलब है बहुतों का बाप। अब माई भी यही कहती थी हाज़र हूँ इब्राहिम, जिसका मतलब है बहुतों के बाप मैं हाज़र हूँ। अब औलाद नहीं है, अब ईमान की जान फशानी हो रही है जो मुक़द्दसों को सौंपा गया है। इसकी जान फशानी करनी है जी। ईमान शागिर्दों ने कहा ए उस्ताद क्या कर, हमारे ईमान को बढ़ा। उसने बढ़ा दिया। उसने किसी का ईमान नहीं बढ़ाया। ईमान बढ़ता नहीं है जी, ईमान सौंपा जाता है। जैसे मैं भाई आपको ये सौंप रहा हूँ, अब इसकी जान फशानी करो। इसका रंग क्या है जी? ब्लैक। इस पर जाली है, इसमें कॉइल है, इसमें बटन है, इसमें ये वायर चल रही है, इसमें करंट है। इसकी जान फशानी करना। जो सौंप दिया गया है, जो सौंपा है वो क्या है? आपको सौंपा गया जी मुक़द्दसों को। जो मुक़द्दस है उसके पास ईमान है, जो मुक़द्दस नहीं उसके पास ईमान भी नहीं। मान दा ढंडोरा है। शराब पीने वाला कहता मेरा बड़ा मान है जी, अपनी बीवी नूं भां रोज़ मारदा, कहंदा पादरी साहब मैनू समझाया चर्च जाया कर, मेरा बड़ा मान है जी, चर्च ने सब कुछ ठीक होना। ये उसका ईमान है? ढंडोरा है। ईमान तो उसके पास से भी नहीं गुजरा। इस्लाम वाले को पूछ लो, वो भी कहता है मेरा ईमान है। हर बंदे का ईमान है, होता कुछ भी नहीं है। चर्च बीमार ही आते हैं, बीमार ही चले जाते हैं। साडा ईमान है जी, चर्च में शफा मिलनी है, मिली नहीं। औलाद बाबे को नहीं लैनी, चर्च तो ही लैनी, औलाद भी नहीं मिली। ईमान साडा बड़ा है। साडा ईमान है। ईमान समझ में ही नहीं आया। ईमान है क्या चीज़? जो सौंपी गई है, जो चीज़ सौंपी जा रही है उसकी जान फशानी करनी है, उसे जानना है। उसे क्या करना है जी? क्या है ईमान? मुझे पता आप कहेंगे मजबूती, मुझे पता है आप कहेंगे भरोसा। ये तो बातें ग्रामर भी नहीं कहता। चैम्बर क्या कहता है ईमान के तल्लक से? कहता अनदेखी चीज़ का सबूत। चैम्बर की बात कर रहा हूँ, उर्दू चैम्बर की बात कर रहा हूँ। अनदेखी चीज़ का सबूत, ईमान अनदेखी। और इसलिए रसूल ने भी कहा ईमान अनदेखी चीज़ का सबूत। अब ईमान है क्या चीज़? मेरे साथ निकालिए ज़रा। दूसरा ग्रंथियों, टाइम आपका कितना है भाई? 20 मिनट या 10 मिनट? चलो ठीक है जी। पुत्र मैं लिखिया को नहीं है, तो ये तो उन्होंने प्रॉब्लम हुई जिन्हें लिखा भी अगे मुक जाना है जी। दूसरा ग्रंथियों निकालिए जी, और बाप नंबर 4 और आयत नंबर 13 जी पढ़िए। कुरान के कलाम में ये मरकूम है, और चूँकि हम में वही ईमान की रूह है, हम में वही ईमान की रूह है, हम में वही
ईमान की रूह है। हमने तो शफा मांगी, यहाँ ईमान क्या है जी? जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला ईमान रूह है, तो इसीलिए ईमान लाया और बोला। अब बोला क्या है? ईमान लाया है, और ईमान क्या है? रूह। सच बताना, मुझे नहीं, अपने आप को। आपने कभी ईमान का रूह मांगा? अगर ईमान का रूह मांगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे? रूह है, पर्सन है, शख्सियत है, अकनूम है, उसकी जान फशानी, उससे वाकफियत हो, उससे डिस्कस हो, उससे बातें हों। मैं अपने ईमान के रूह से बातें करता हूँ। जब मैं रावलपिंडी में गया, टुकड़े नहीं होते जो, मैंने ये भी खाए हैं। मैंने कहा था मैंने जॉब नहीं करनी। अगर मैं गोजरे को छोड़कर आया हूँ ना, तो जॉब मैंने नहीं करनी। मैं उस वक्त भी अच्छा कारीगर था, मैं मोटरसाइकिल का अच्छा कारीगर हूँ, नकम्मा नहीं, अच्छा रक्षा ड्राइवर भी था उस वक्त। तो मैंने कहा मैंने जॉब नहीं करनी। मैंने डिस्कस की ईमान के साथ। उसने मुझे फिर सिखाया, बोल बोल, मेरे पास है खुदा और खुदा का रूह या उसका बेटा, ये तीनों की एक ही बात है। तीनों की ये रोमियो में आप में मिलेगा। जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला लेता है गोया के वो मौजूद हैं। फिर मैं पानी में सुक्कियां रोटियां, कई स्मैल भी आती सी, डबो के खाना सी, तो मैं कह रहा सी ओहो अच्छा खाना खा रहे, अच्छा खाना खा रहे। उस वक्त मेरा पेट भी ख़राब नहीं सी हुंदा। हुण तो वैसे मिर्चां ज़्यादा हो जान तो नहीं कुछ खादा जाता। खा रहा हूँ, कह रहा हूँ अच्छा है। सूट मेरे पास से एक था तो मैं कहता था मेरे पास बहुत सूट है। होता वाइट ही था, मैं कहता था रेड है। मैं पागल नहीं लग रहा? ऐसे मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था तो ज़ाहिर है मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा पैदल हो जाए या वैगन पर मुश्किल हो जाती है जी। जब चीज़ ना हो तो आदत नहीं होती, जब चीज़ हो तो नेचर बन जाती है। हुआ क्या? मैंने क्या लिखा? जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला गोया के वो हैं, मौजूद हैं। मैंने अपनी बेगम को कहा मुझे 200 रुपया दो। उसने मुझे 200 रुपया दिया। मैंने पॉकेट में डाला। मुझे याद है मेरे पास अच्छी पेंट शर्ट थी, मैंने टाई लगाई, ब्लैक कलर की शर्ट थी और ऊपर रेड टाई और ब्लैक पेंट। तो मैंने पेट्रोल पंप वाले को कहा 200 रुपये का इसमें पेट्रोल डाल दो। वो देख रहा है, उसने कहा बूट भी पॉलिश है, कपड़े भी साफ़ है, शेप भी है, बाल भी बड़े नहीं। बंदा पागल तो लगता नहीं है, वो पेट्रोल नहीं डाल रहा। मैं उसे कह रहा मेरा 200 रुपया वापस दे दो, नहीं पेट्रोल डालना। तो कहता भाई कहाँ डालूँ? मैं कहा तेरे डेले हो गए पत्थर दे जना विचों विखना कख ने। ये तो ईमान वाले को नजर आएगा, जो चीज़ें नहीं वो हैं। मैं क्या मोटरसाइकिल है, पेट्रोल तो पेट्रोल पंप से ही डलेगा। मैं कहा ठीक है जी, नहीं तो मैं जाके पवा लेना जी। मैं वापस चला गया घर। जाके मैं अपनी बेगम ने कहा मोटरसाइकिल अंदर लगा के ना ये कपड़ा पा दे। ईमान को वो समझती थी, उसने कपड़ा डाल दिया। 3 दिन बाद बैल आई, भाई साहब तेन मोटरसाइकिल लैके देना है। मैं कहा जी मैं नहीं लेना। वो कहता भाई किश्ता मैं देनी। मैं कहा नहीं भाजी मैं लेना ही नहीं, मेरा तो मोटरसाइकिल काले रंग का है। 3 दिन बाद मोटरसाइकिल मिल गया। बगैर गोरे से, बगैर गोरे की फंडिंग से, बगैर लोगों से मांगने से हमने नक्शा बनाया 25-50 का। हमने कहना शुरू किया चर्च है किराए की बिल्डिंग थी तो कहना शुरू किया चर्च है, साउंड सिस्टम वाला यहाँ है, डिस्कस करनी यार इसे पेंट करो पेंट करो पेंट करो पेंट करो, ये लेंटर नहीं ठीक, इसको चेंज करो, ये गैलरी भी ठीक नहीं, वो बंदा नज़र नहीं आ रहा। 5 मरले जगह भी मिल गई।
ईमान से कहना शुरू करें, ईमान रूह है। और जहाँ ईमान नहीं होता तो यीशु डांटता है यीशु के शागिर्दों को। बड़ी बात, यीशु मसीह कश्ती में सोया हुआ है बड़े मज़े के साथ। ऐसे लग रहा था जैसे शागिर्दों की उसे फिक्र ही नहीं है। तूफान में बंदे को नींद आ सकती है? कितना इत्मीनान है उसके पास। इत्मीनान लफ्ज़ों में नहीं अच्छी, इत्मीनान भी रूह है। जब इत्मीनान का रूह होगा तूफान होगा, आपको कुछ नहीं होगा। तूफान है, बारिश है, तकिया वहाँ गद्दी लिखा हुआ, गद्दी ते दूसरे पोषण च यसू नहीं राम ना लेटे हुए तूफान दे विच। साढ़े तो मंजियां मुंजियां दी हलाशल पै जाती ना, उन्होंने कुछ नहीं। तो शागिर्दां दे अंदर की गल चल रही, उस्ताद नूं साडी फिक्र ही नहीं। तो यसू ने आकर कहा मैनूं तुहाडी फिक्र है, मैं तुहाडे नाल है। यसू ने क्या कहा? बोलो 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 आप। कहाँ गया? तो कह देंगे साजी तुसी ईमान वधाया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे ईमान उन्हें दे दिया गया है। यीशु ने कहा तुम्हारा ईमान कहाँ गया? आज भी मैं उनको कहता हूं जिनके पास शिफा नहीं, आपका ईमान कहाँ गया? प्रॉब्लम क्या है? पादरी साहब आता है कहता यीशु नूं शिफा दे दो। मैंने सही दुआ की, बाइबल के मुताबिक बोलना है आपने। यीशु से शिफा दे, यीशु के नाम में तंदुरुस्त हो जा। मैंने ठीक दुआ की? बोलो ना। भाई कह रहे ठीक, अब आप ही हवाला निकालें। मत्ती की अंशी उसका, सॉरी अगर गलती ना कर जाए, 8वां बाब मेरा ख्याल और 17 आयत। क्या बात है जी? मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बाइबल को यूज़ किया जाए। जी 8वें बाब की 17 आयत जी पढ़ दिए भाई जी, ज़रा गौर से देखना है और सुनना भी है। खुदावंद के कलाम में यूं हुक्म है ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले लीं और बीमारियाँ उठा ली। जी क्या लिखा है जी? कमज़ोरियाँ उठाई हैं या नहीं जी? मैं कह रहा हूँ से शिफा दे। ये साया ने मुनादी की है। किसने मुनादी की है जी? तो ये मत्ती ने भी की है, पतरस ने भी की है, रसूलों की यही मुनादी थी। वो आप हमारी बीमारियां और कमज़ोरियां उठाकर, जिसकी बीवी अच्छा खाना नहीं बनाती वो कहना शुरू करे शौहर बड़ा अच्छा खाना बना है। जिसका शौहर उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जा कि ये तो मुझे गुल अहमद के सूट लेकर देता है, बेशक कभी ना लेकर दिया हो। जो चीज़ें नहीं, उन्हें इस तरह बुला गोया कि वो है। वो सैल को नहीं सोचना, सैलरी को नहीं सोचना, जो चीज़ें नहीं होंगी। ये तरीका खुदा का है। ऐसे ही उसने इब्राहिम को कहा इसका नाम चेंज करो भाई। फिर उसके बेटे का नाम क्या रखा? हसी। हसी इजहाक का मतलब क्या है? हंसी और खुशी। वो हंसी थी, खुदा ने साबित कर दिया तू हंसी है, और उसके बेटे का नाम रख दिया इजहाक। हंसी बेटा नहीं है, इजहाक नाम रख दिया। अब जिनके औलाद नहीं वो अपने बेटे का नाम रखे। अपने शौहर को पहले क्या कहती है, अब नाम चेंज करे। अगर औलाद नहीं है कहती पादरी साहब औलाद दे दो, औलाद दे दो, दुआ करो। आप कहे औलाद है, उसका नाम फ़र्ज़ कर ले हलेल रख लिया, जिसका मतलब हालेलुया, जिसका मतलब खुदावंत की तारीफ़ हो। हलेल, हलेल के पापा, हलेल की मामा औलाद नहीं है, फ़ोन करे 0 साल का पैम्पर लेकर, औलाद नहीं है। माँ झूला बनाना शुरू करे, माँ कपड़ा डालकर ऊपर पेनाफ्लेक्स लगाकर, नीचे पेनाफ्लेक्स लगाकर, फिर ऊपर कपड़ा लगाए, वो छौनियाँ बनानी शुरू करे। ये है ईमान। जो चीज़ें नहीं, ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत। आप सबूत दे रहे हैं बेबी है।
अज कहते इनू नहीं खुदा ने देनी, मेरे तो नसीबों च ही। हर औरत को कह दूं खुदा चाहता है आप औलाद वाली हो। हर मर्द को कह दूं खुदा ने क्या बढ़, खुदा कोई मेरे जैसा नहीं है, मैं नाराज़ हो तो अपनी चीज़ वापस ले लूं। खुदा चीज़ देकर वापस नहीं देता। खुदा ने आपको बरकत दी है औलाद की, अब खुदा को मानो या ना मानो आपको औलाद फिर भी मिलेगी। जेड़े जंगलों च रहिंदे खुदा नूं मनदे जी, औलाद उन्हां दी नहीं हुंदी। क्यों हो रही है? क्योंकि खुदा ने दी है, इंसान की नेचर में रख दी है। मुझे एक सवाल किया, ये अक्सर बच्चे अंधे लंगड़े क्यों पैदा होते हैं? मेरे पास इसका जवाब है। बंदा जान छुड़ाने को जी खुदा दी मर्जी, बंदा चुप कर जाएगा, ये हल नहीं है जी। इसलिए खुदा नहीं चाहता था नेचर औलाद ख़राब करे, सेहतमंद औलाद हो। और साथ ये भी कहना जिनके औलाद नहीं है, 8 पाउंड का बेबी है, रंग उसका गोरा है, जे भेडां चिट्टियां तो डब खड़बियां हो सकदियां हैं ते काली नेचर तो चिट्टा भी हो सकता है। यकूब दे घर उन्हें कहा कट लगा, भेडां सारियां डब खड़बियां होणगियां। उसने भी कुछ किया है, जो चीज़ नहीं थी उसे रखा है अपने पास। आपने भी रखना है अपने बेबी का नाम। घर नहीं है किराए पर, अपना घर बुलाओ। हम हैं मंगते ही रहते। मैंने पता तुसी वाला दोगे, मांगो तो दिया जाएगा। आपको बादशाह भी बनाया गया है मांगने के लिए। मेरा छोटा भाई है, कहता जी मैं बादशाह हाँ पाकिस्तानी तो मंगते ही। इन्हां दी मनादी गोरे नूं वेख के, जिथे गोरा है उत्थे मनादी। ईमान नहीं, जहाँ गोरा वहाँ मनादी। तलाश हुंदी गोरा लभ जे तो लिखिया पहले मेरी रास्तबाजी की तलाश कर तो दुनिया की चीज़ें भाई। कई ने तो कुंडी पा के बैठे नैट ते, कोई ना कोई फस ही जाएगा। चिंगड़ बीट ही फस जाए, फस जाता है जी। घास खाण वाले घास मिल ही जाता है, गोश्त खाण वाले गोश्त उन्हें लभ ही जाता गोरा। मेरा भतीजा मैंने कहा ध्यान नहीं कोई गोरा लगता, मैं कहा सानू कोई देंदा नहीं, 92 तो खिदमत करे, सानू तो नहीं कोई गोरा देंदा। ईमान के साथ, ईमान से हर चीज़ मिल सकती है। रास्तबाजी ढूंढेंगे तो चीज़ें आपके पीछे होंगी। यशाया 60 बाप अपने घर में जाकर पढ़ना, वहाँ लिखा उठ मुनव्वर हो जा तो दुनिया की चीज़ें तेरी तरफ आएंगी। समुंदर की सारी फरामानी तेरी तरफ आएगी और उठनियों पर सोना आएगा। और सलातीन तुझसे, मैं उन्होंने कह रहा जिन्हों की नौकरी को नहीं, असी साई हाँ सानू तां नौकरी नहीं देंगे, असी कलीयत वहाँ तां नौकरी नहीं देते। आप क्यों भूल गए हैं? आपके साथ वादा है, सलातीन तुझसे सलाम मांगेंगे। सलातीन का मतलब होता है बादशाह, तुझसे बादशाह सलाम मांगेंगे। आप नूर हैं, नूर जहाँ जाता है वहाँ तरीकी भाग जाती है। इसलिए इंग्लिश में लिखा जाता है तरीकी का मतलब होता है रोशनी की गैर मौजूदगी। रोशनी की गैर मौजूदगी। आप नूर हैं तो तरीकी भाग जाएगी। अगर आपको अपने घर में तरीकी नज़र आ रही है, दुआओं, मैं ये दुआओं के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, दुआएं करें, ईमान के साथ करें। कहें तरीकी बात, मैं नूर हूँ, मुझे नूर बनाने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तो तरीकी भाग जाएगी। साडा प्यो भी गरीब, अगे साडी औलाद भी गरीब, अगे दादे तो शुरू करो, लक्कड़ दादे तो करो, सारे गरीब है, सारे मर गए, गरीब ही मर गए, क्योंकि कबूल नहीं किया, गुर्बत ख़त्म हो गई। कबूल नहीं किया, कबूल करेंगे, गुर्बत जाती रही। अपने घर में जाकर ऐलान करें, खुशखबरी सुनाएं, गुर्बत जाती रही। यीशु इसलिए गरीब बना ताकि आप गरीब, यीशु ने इसलिए मार खाई आप बीमार रहें, यीशु ने इसलिए आपके गुनाह उठाए आप गुनाहगार रहें। क्या दाऊद ने पेशन गोई की है, जैसे पूरब से पश्चिम दूर है वैसे तुम्हारी खताएं तुझसे दूर है। अगर आपने यीशु को कबूल किया तो आपकी खताएं आपसे क्या है जी, कहाँ फेंकी है जी? जैसे
जैसे पूरब से पश्चिम दूर है। पूर्व पश्चिम समझते हैं ना जी आप? पूर्व पश्चिम इशारा भी दे रहा हूँ जी जी, बोले बोले। ये हो गया जी पश्चिम, और ये तो चाइना का पूरब कहाँ आएगा? इससे आगे, चाइना से आगे जाओगे, घूमते जाओ, इस गोले के घूमते जाओगे, आपको पूर्व पश्चिम नहीं मिलेगा। ये एक ट्रैक है, पूर्व पश्चिम आपको नहीं मिलेगा। अगर पूर्व पश्चिम आपको नहीं मिलेगा तो आपके गुनाह यीशु ने जो फेंके हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। पूर्व पश्चिम से हम ईमान से हम क्या हैं जी? राष्ट्रवास। ईमान से क्या हैं हम? फर्जंद। बेटे किसके हो? पक्की बात है ना जी? पक्की बात है जी। वो बेटे तो नहीं। मुशर्रफ बेटा बड़ा सियाना सी, लोग मुशर्रफ के खिलाफ थे, मैं मुशर्रफ के हक में हूँ, बड़ा सियाना सी। तरीकाकार उसका गलत था, सियाना था, उन्हें सब कुछ खादा, मौज मनाई। एक मेरे वर्गा बड़ा ही चंगा सी, बड़ा ही चंगा काम भी करदा सी, सब कुछ करदा सी, कंजूस भी सी, है ना जी। ते बाप दे कोला कहंदा एक बकरी दा बच्चा भी तूने मैनू दिता। ते मुशर्रफ ने मौज नहीं की थी। उसने क्या है तो तेरा, दूजे ने कहा तेनू तो अज तक पार्टी च कोई चीज़ नहीं दी। तो बाप ने क्या, जो मेरा है वो सब वे तू फड़ ला, तेरा किसी ने हथ रोकिया सी? वो एवं ही डरदा रहिंदा सी क्योंकि वह खुदा सी। तो मेरा खुदा नहीं है जी, मेरा बाप है। मेरा की है जी? बाप। जो बाप का है वो आपका है। आप गरीब नहीं, आप अपनी बनावट में बादशाह हैं, आप फर्जंद हैं, कानूनी फर्जंद हैं, रूहानी नहीं, कानूनी। कैसे? क्योंकि आपकी बाबत लिखा है तुम्हें ले पालक होने का रू दिया गया, ताकि ले पालक होने के दर्जा तक पहुंचो, यानी कि अब्बा ए बाप कहकर पुकारो। हमारा ईमान होना चाहिए मैं फर्जंद हूँ। फर्जंदों की फ़िक्र होती है बाप को, आपका कल फ़िक्र करेगा। आपको कल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, कल आपका फ़िक्र करेगा, कपड़े आपकी फ़िक्र करेंगी। गुल अहमद पका रहा है कब मैं मसीहों के घर में जाऊं, ब्रांड पका रहे हैं मैं कब आपके घर जाऊं। असी कहते नहीं असी साड़ी हसीयत नहीं जी, नहीं जी, नहीं मैं नहीं लै सकदा भाई, मेरा एडा बचन नहीं, मैं बड़ा मैं कमज़ोर आदमी, मैं बड़ा गरीब। असी आज़द भी बन जाते भाई, मैं कीड़ा, मैं हकीर, मैं कमज़ोर। फर्जंद केदा है? जचदा नहीं, फर्जंद नूं जचदा नहीं। मैं गुनाहगार की बात नहीं कर रहा, मैं फर्जंद की बात कर रहा। जितनों ने यीशु को कबूल किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं गुनाहगारों की बात नहीं कर रहा, मैं फर्जंद की बात कर रहा हूँ। फर्जंद नूर है, फर्जंद जलाल में शामिल है। और सुनिए बड़ी बात, क्लोज करने लगा हूँ। हम ज़ात इलाही में हैं, पतरस के ख़त में लिखा है। एक वाला मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, ईमान दे तलक नहीं। ईमान आया कैसा है? आपके पास ईमान है कौन सा? देखिए पतरस का ख़त दूसरा निकालिए। बड़ी खूबसूरत बात है। लोग कहते जी साडा ईमान रसूलां वर्गा थोड़ा है। पादी साहब ने तो रसूलां वर्गा मानदास छड़िया, साडा ईमान रसूलां वर्गा थोड़ा है। आपका ईमान कैसा है? इब्राहिम जैसा? औलाद छेती को नहीं होनी। रखो ईमान, पिस्तन थियो, यूनानी सुना रहा हूँ, पिस्तन थियो, रखो ईमान खुदा वाला। खुदा वाला ईमान कैसा है? जो चीज़ नहीं, समुंदर नहीं, खुशकी है तो पानी एक जगह पर, पौधे अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक फलदार हो जाएं, पानी जानदार चीज़ों को पैदा करे, पिस्तन थियो। तो उर्दू तर्जमे में ये है, कैथलिक तर्जमे यही है, खुदा वाला ईमान रखो। हमारे प्रोटेस्टेंट तर्जमे में क्या है जी? खुदा यस्सु पर ईमान रखो। लफ्ज़ क्या है? खुदा वाला ईमान रखो। और यस्सु ने कहा भी, दुआ में जो तुम मांगते हो यकीन करो, नहीं मिला मिल गया, फिर मांगते होंगे, मिलया जी नहीं होंगे। मैं एक बारी चीज़ मांगदा
ਜਿਹੜੀ मैं कहना ना मिल गया है, नहीं तो मैं कहना नहीं, मैं भी बड़ा सियाना, मैं कहना नहीं मिल गया। जो कह देना मिल गया तो फिर वो नहीं मैं मंगनी। बेईमाने क्यों बने? रोज़ दुआ, आप भी बेईमाने तो पादरी भी बेईमाना, फिर कल भी दुआ करा लियो, परसों भी करवा लियो, कराउंदे ही रहो दुआ, तो पानी कर करके पींदे ही रहो, तो उत्ते भी रोड़ते ही रहो। एडा के ईमान है जी, शफा को नहीं पाई। ए पानी कर दो पादरी साहब, थोड़ा थोड़ा पींदे रवांगे। वेख लो कैसा ही लेवल का ईमान है, कोई कीमती ईमान है। ए थोड़ा थोड़ा वो आसा आसा हो जाएगी शफा, कराउंदे रहो। मेरे को कोई दूसरी एक दुआ कर, मैनू खिच चढ़ जाती है। मैं कहती तू आप भी बेईमान, बहुतिया बीबियां की प्रॉब्लम है, तो मैं कहती तू आप भी बेईमानी है तो मैनू भी बेईमानी बना देना। वे जी कल की खराब हो गई। ईमान रख, कैसा ईमान उन्हें रखा, कहती पल्लों को छू लूँगी तो अच्छी हो जाए, और उस कुछ नज़र ही नहीं आता था। कलाम नाजल हो, वो अपना कलाम नाजल कर कर शिफा देता है। जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान सा डाइंदा, कल फिर दुआ करा ला। यसू ने किसने डबल वारी दुआ की थी? साढ़े को ईमान यसू वाला कौन है? इतने रसूल की कहता हम जैसा ईमान पाया। कहाँ से जी? निकालिए जी। पहला पतरस दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर है 6। सॉरी मैं ज़रा देखना गलती ना हो जाए। दूसरा पतरस है मेरे भाई, पहली आयत तो है शमौन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने तुम्हारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। केड़ा ईमान पाया जी? हमारे जैसा कीमती ईमान पाया। मुझे बाइबल में ऐसे लग रहा है आपने कीमती ईमान पाया। तो कीमती ईमान ये नहीं है भाई ये होया नहीं, खुदा में ना है। क्यों? थैलोजी के लफ्ज़ भी साथ साथ सिखाता जाऊँ ना जी। खुदा में ना क्यों नहीं है? बंदे में ना क्यों है? हाँ ना, तेरा कलाम हाँ की जगह हाँ और तेरा कलाम ना की जगह ना। क्यों? खुदा में नहीं है जी। हम कहते हैं हम खुदा की सूरत पर हैं, खुदा में ना नहीं। चलो एक एक्सरसाइज बताता हूँ। हर बात की ना अपने आप में से निकालते जाओ, पीछे क्या बचेगा? फिर किसकी मानत हो जाओगे? खुदा की मानत, क्योंकि हम नेस्ती से हैं, खुदा खुद से है। खुदा खलक नहीं हुआ, हम खलक हुए हैं। जब खलक हुए तो नेस्ती आई, तो नेस्ती की वजह से हाँ और ना। तो अपने आप से ना निकालो। ईमान इसलिए आया है ताकि ना को निकाल दे। शिफा नहीं है, रास्तबाजी नहीं है, मैं मुकद्दस है, जलाल है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, एवरग्रीन है। जेड़ा सिर ही दुखदा रहिंदा है वो कहे मैं एवरग्रीन में हरा भरा। इसलिए मैं कहता हूँ मैं हरा भरा हूँ। 40 साल तक मेरे दंदा का जायका नहीं ख़राब हुआ, एवरग्रीन हूँ। मैं रोज़ कहता हूँ, मेरी बेगम मुझे लाड से एवरग्रीन कहती है, मैं भी उसे रोज़ कहता हूँ एवरग्रीन। ईमान के साथ बोलो ना, मैं एवरग्रीन हूँ। भाई साहब गोडे नहीं ठीक होंगे, दवा की थी भाई साहब कीती अजे थोड़ी थोड़ी है। पादरी को चेक करो जी, वो चेक करके की कहेगा हजे थोड़ी जी है। अक्सर मैं गवाइयाँ सुनता रहना जी, कहते थोड़ी जी है। ईमान बोलिया गया। ईमान क्या है? उसी के मार खाने पर हमने जब रूह जान बदन कहना शुरू कर दे मैंने शिफा पाली, शिफा हो जाएगी, क्योंकि कलाम नाजल हुआ है। इस खुशखबरी पर किसने कान धरा? वो अपना कलाम नाजल कर कर शिफा देता है। आपके लिए हर चीज़ है ईमान के साथ। अगर कोई दनाई की ज़बान है तो वो ईमान की है। तो ईमान देखी हुई चीज़ें नहीं बल्कि अनदेखी। हम देखी हुई चीज़ों पर तकिया नहीं करते बल्कि अनदेखी चीज़ों पर तकिया करते हैं। अब मैं आपके लिए दुआ करूं, बताओ क्या दुआ करूं? मेरे दिल में जो है वो कर दूं जी। मैं बड़ा चर्च देख रहा हूँ, मैं ईमान की आंखों से देख रहा हूँ।
अब मुझे ये ना कहना मुझे चर्च दिखाओ, मैं फिर वही कहना तेरे डेले हो गए पत्थर दे। ईमान के साथ बड़ी भीड़ देख रहा हूँ, अच्छा मैनेजमेंट देख रहा हूँ, अच्छा इंतज़ाम देख रहा हूँ, आपका पादरी देख रहा हूँ, यहाँ रसूल नबी देख रहा हूँ। ईमान के साथ कहना शुरू करे, ए नहीं खुदावन दे दे हुण चर्च, खुदावन दे दे। लिखा मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ें रखी हैं, मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ें रखी हैं। कहें है मिल गई, एक ही गल मिल गई, शिफा मिल गई, तंदुरुस्त, खुशहाली, गुरबत जाती रही, तब्दीली आ जाएगी जी। की आ जाएगी जी? तब्दीली आ जाएगी। कहना शुरू करना है असी की हैं जी। अच्छा बदरूआं नूं डिस्कस नहीं करना, बड़े कई बदरूआं नूं डिस्कस करते। मैं एक फैमिली इन्नी बदरू नूं डिस्कस की, मैं सुता पे मेरी अखां दे सामने आउंदा पिया, इन्नी डिस्कस। मैं फिर डांटिया, मैं कहा चल जा बई, ये क्यों साडियां खाबां च डिस्कस बड़ी करते हैं। मैडमां खाबां च क्यों उन्होंने डिस्कस, मेरी मैडम वेखी, मेरी काम वाली वेखी, मेरा काम वाला वेखा, उन्होंने डिस्कस करते हैं तो उन्होंने खाबां च होना। शफा नूं कदी सलीब नूं कदी डिस्कस नहीं की थी, उसी के मार खाने पर मैंने शिफा पाई। डिस्कस करो मैंने शिफा पाई, दर्द होंदी होवे मैंने शिफा पाई। बिशप सामनो साहब है 90 साल के हैं जी, वो कराची में गए, मेरे टीचर हैं, मैं उनका पादरी भी हूँ, मैं उसका लेपालक बेटा भी हूँ। तो उसके बेटी के ना चंदा है जी, टीचर है यूनानी की, तो उसके पेंडस के दर्द हो रही है। तो डॉक्टर कह रहे इसका कट लगाना पड़ेगा। बिशप उतारो। उसने कहा भाई साहब मर जाएगी बिशप साहब लड़की। मैंने कहा नहीं। उसने कहा मुझे अपना हाथ पकड़ा, कहना शुरू कर, यस्सु के मार खाने पर मैंने शिफा पाई, यस्सु के मार खाने पर मैंने शिफा पाई। वो कहे नहीं दर्द होने डई, कहता कहना शुरू कर, हाय दी जगह तो कह मैं शिफा पाई है। जिदों ने कहना शुरू किया शिफा पाई है, कहना शुरू कर छड़ा, दर्द कम होना शुरू हो गई। फिर हुण 4 बच्चे आ, पेंडस की दर्द नहीं कदी हुई। इसलिए अज जिन्हां दा बीपी लो हुंदा कहना शुरू करे मेरा तो कदी लो होया ही नहीं, भावें लो होया होवे, अंडा खांदी होवे हाई करने वास्ते, ते जिहदा हाई हुंदा कवे मेरा कदी हाई होया ही नहीं। मेरी वालदा पूरी उम्र पा के मरी है जी, मैनू फ़क्र है। 80 साल दी होके मरी, उम्र हो तो 80 साल, कुवत हो तो 80 साल, कुवत जवान ज़बरदस्त, मैं उन्हें यंग मैन समझदा सी। और इस तरह गई है जी आसमान ते, ईमानदार औरत सी, जान निकल गई है, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, सेहतमंद सी। इसलिए अपने आप को एवरग्रीन कहना शुरू करो। तो जिन्हां दियां शादियां हुई अपनी बीवियों कहना बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छी है, अच्छी आदत क्या होना शुरू हो जाएगी। तेरियां तो गल्लां मैनूं चंगियां लगदियां ही, तो कितों मानना की कहन दिया जी, चंगियां लगदियां ही। तो फिर कही कहते ए तो ढीठ ही बड़ा है, ए तो ढीठ ही बड़ा है। वो की होएगा जी, एक आखिरी वाला, बस गल पूरी हो जाएगी। यस्सु ने गल कही, जो तू कहेगा कहने पे शक ना कर, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। असी कहते ढीठ बड़ा है, भाई गुरबत ही बड़ी है, महंगाई बड़ी है। मैं क्या महंगाई होगी हो रहा साढ़े वास्ते कादी है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं बई, मैनू महंगाई के नाल कोई नहीं, क्योंकि महंगाई हो ही नहीं सकती, हो भी जाए सानू की फर्क पैना, बादशाहां नूं नहीं फर्क पैना। मरकस की अंजीर ये आखिरी है जी, 11वां बाब और उसकी 22 और 23 आयत। 11वां बाब मरकस, उम्र गुम है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उठ उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा। जो कहता है वो हो जाएगा। अब वो बंदा क्या कह रहा है, मैं क्या हूँ एवरग्रीन, तो वो क्या होगा? वो कहता है मैं खुशहाल, वो कहता है मैं ठीक, तो असी कहते भाई साहब बीमारी जान नहीं छड़ दी,
पादरी साहब हमारी जान नहीं छड़ दी। भाई साहब हालात नहीं ठीक होंगे तो हालात के ठीक होंगे। यीशु ने कहा जो तू कहेगा आज से हमने, मुझे पता आप ईमान बोलने वाले हैं, अगर आप बोलने वाले हैं तो मजबूत हो जाओ, अगर नहीं बोलने वाले तो बोलना शुरू कर दें ईमान। शौहर मारता तो कोई उन्हें कभी तो हाथ नहीं लगा तो मैंने लाडियाँ करता। गालियाँ निकालने वाला आपके सामने गाली निकाले तो आप कहना ये नहीं निकालता, आपने ईमान ही बोलना है, ईमान ही देखना है। यीशु ईमान ही देखता था। ज़मीन पर खड़ा है तो कहता मैं बाप की गोद में हूँ। आपने भी ऐसे करना। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको जो कहता है